आइए बच्चों, आज हम इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इप्सिलॉन जीरो को कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर होते हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है या वो 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इनकी सहायता से बच्चों हम इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र और फिर बीमी सूत्र निकालने के बाद इप्सिलॉन जीरो का यमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, आज हम इन दोनों यानी कि बीमी सूत्र और इनके मात्रक क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र क्या है और इसका मात्रक क्या है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि यह बराबर क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जब देखिए बच्चों इप्सिलॉन जीरो को इधर लाएंगे तो यह हमारा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा इप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये देखिए बच्चों कैसे लाया जा सकता है, यह बराबर हमारा है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। क्योंकि बच्चों हमको इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र निकालना है, इसलिए हम एक पक्ष में इप्सिलॉन जीरो को रखेंगे तो जिससे हम उसकी बीमी सूत्र और उसके मात्रक को ज्ञात कर सकें। तो देखिए बच्चों इप्सिलॉन जीरो, देखिए बच्चों जिसका मात्रक या बीमी सूत्र ज्ञात करना है, बराबर के एक तरफ हमारा वो राशि होना चाहिए, यानी कि जो भी हम ज्ञात करना चाहते हैं, हम यहाँ इप्सिलॉन जीरो ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए एक पक्ष में हमारा इप्सिलॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इप्सिलॉन जीरो जब इधर लाएंगे तो इप्सिलॉन जीरो F लिख सकते हैं और इधर बचेगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब केवल हमको इप्सिलॉन जीरो इधर रखना है, तो इप्सिलॉन जीरो बराबर हमारा हो जाएगा F, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुणे के रूप में है, तो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये बच्चों देखिए हम इप्सिलॉन जीरो बराबर इसकी सहायता से लिखे हैं 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ हमने निकालने का तरीका भी आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम इप्सिलॉन जीरो को लिख सकते हैं 1/4 पाई। आप जानते हैं कि आवेश जो होता है धारा और समय के गुणनफल के बराबर हो, इसलिए चूंकि दोनों आवेश हैं इसलिए धारा और समय के गुणनफल के बराबर होंगे। तो देखिए बच्चों Q1 की जगह पर हम IT लिख सकते हैं, Q2 की जगह पर IT लिख सकते हैं, फिर इसके बाद बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र क्या होगा, तो इन सभी का बीमी सूत्र हम निकालेंगे और हल कर देंगे, तो जो बीमी सूत्र मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब लिखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब उसको लिखेंगे इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र बराबर। अब देखिए बच्चों I यानी कि जो धारा होता है उसको I से निरूपित करते हैं और धारा को एम्पियर में नापते हैं, इसलिए यांत्रिकी में I को हम कैपिटल A लेंगे। जब बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे तो I के लिए O हो जाएगा और यांत्रिकी में जो समय है उसके लिए कैपिटल T का प्रयोग किया जाता है बीमी सूत्र ज्ञात करने। तो यहाँ देखिए T की जगह पर स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T रख देंगे, उसी तरह यहाँ I की जगह पर A हो जाएगा, स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T हो जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं F यानी कि जो फोर्स होता है, बल होता है, उसका बीमी सूत्र आप जानते हैं बच्चों m/L(T)⁻²। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कक्षा 11वीं में कि F का जो बीमी सूत्र होता है m/L(T)⁻²। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, m × A। यम द्रव्यमान है, ये क्या है, त्वरण। तो यम जो द्रव्यमान है
इसका बीमित सूत्र होता है कैपिटल एम। और ए का जो बीमित सूत्र बनेगा, जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि ए की जगह पर हम v/t लिख सकते हैं, और v जो वेग होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं v को s/t बटे t। तो इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा st²। अब इसकी सहायता से जो दूरी है उसका बीमित सूत्र क्या हो जाएगा, l, और स्मॉल t का हो जाएगा कैपिटल T²। इसके हिसाब से यम l t की पावर -2। इस प्रकार बच्चों f का जो बीमित सूत्र हमारा है यम l t की पावर -2 हो जाता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं f का बीमित सूत्र यम l t की पावर -2। r क्या होता है बच्चों, दूरी होता है। दूरी को यांत्रिकी में दिखाने के लिए कैपिटल L का मतलब लेंथ से है, तो यहाँ हम L का प्रयोग करेंगे। उसी तरह बच्चों देखिए यम जो होता है मास होता है, द्रव्यमान के लिए हो जाता है, और t टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार यांत्रिकी में यानी कि जो अंग्रेजी उनकी होती है, पहले अल्फ़ाबेट को ले लेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब r दूरी है इसलिए l का प्रयोग कर लेंगे, और चूंकि स्क्वायर है तो l² हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो a² बन जाएगा और t² बन जाएगा। a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा, a², t गुणे t² हो जाएगा जब हल करें। अब यहाँ से देखिए बच्चों यम और l की पावर 2 है, तो l की पावर कितना हो जाएगा, 3। आप जानते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें उनकी जुड़ जाती। इस पर 1 घात है, इस पर 2 घात है, कितना हो जाएगा 3 घात, और फिर t की पावर -2। अब इनको बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो यम पर कितना घात है, यहाँ देखिए घात नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम घात 1 मान सकते हैं, चाहे हम यम लिखें चाहे यम की पावर 1 लिखें, बात एक ही है। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है, इसको हमको इनवर्स के रूप में दिखाना है, इसलिए घात दिखाना जरूरी है। तो अब यम देखिए बच्चों जब ऊपर आएगा 1 घात है तो यम की पावर -1 हो जाएगा, और यल पर घाते 3 है, जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यल की घाते -3, और t घाते -2 ऊपर आएगा तो t की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर 2 ये पहले से ऊपर है तो t की पावर कितना हो जाएगा 4, और इसके बाद देखिए बच्चों a² यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों इप्सिलॉन 0 का जो बीमित सूत्र हो जाएगा यम की पावर -1, यल की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2 हो जाएगा। अब बच्चों अगर आपको बीमित सूत्र ज्ञात है, आप नोट कर लीजिए इसको, अगर बीमित सूत्र याद है तो उसकी सहायता से हम उसके मात्रक को लिख सकते हैं, और दूसरी बात अगर उसके मात्रक ज्ञात हैं तो हम उसकी सहायता से उसके बीमित सूत्र को लिख सकते हैं। और बच्चों बीमित सूत्र लिखते समय हमको जो मात्रक है वो मूल मात्रक में होना चाहिए। जब मूल मात्रक में मात्रक होंगे तब बच्चों हम उसकी सहायता से बीमित सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। और जो बीमित सूत्र आता है बच्चों वो मूल मात्रक की सहायता से ही आता है, इसलिए जब तक मूल मात्रक नहीं ज्ञात, मूल मात्रक के रूप में हमारा मात्रक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम बीमित सूत्र नहीं निकाल सकते। अब देखिए बच्चों यम के एस पद्धति में इप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखा जा रहा है किलोग्राम इनवर्स। चूंकि यांत्रिकी में किलोग्राम को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए किलोग्राम की जगह पर क्या लिखेंगे कैपिटल एम, और यांत्रिकी में मीटर के लिए क्या होता है कैपिटल एल। तो यहाँ देखिए मीटर के लिए क्या हो जाए, एल के लिए क्या हो जाएगा मीटर। उसी तरह टी के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड, ए के लिए क्या हो जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार बच्चों बीमित सूत्र की सहायता से हम इसके मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं। लोगों ने यह जाना कि इप्सिलॉन 0 का बीमित सूत्र क्या होता है और यम के एस पद्धति में इप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। अक्सर बच्चों ये परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है इप्सिलॉन 0 का बीमित सूत्र क्या होता है, या प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि इप्सिलॉन 0 का बीमित सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये इसका जो मात्रक होता है यम की एस पद्धति में ये भी पूछा जा सकता है इप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।